बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो सभी व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूवर्स देखिए, आज हम आपके साथ खिचड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। और खिचड़ा जिसको कि दलीम या हलीम भी बोलते हैं, तो हमारी तरफ तो इसको खिचड़ा ही बोलते हैं। तो जिसके लिए हमने कुछ दालें ले ली हैं। तो ये जो हम आपको कप दिखा रहे हैं, ये आध पाव का कप है। तो हमने एक कप यानी कि आध पाव हमने चावल ले लिया है। और इसी कप से हमने एक कप हमने खड़ी छिलके वाली जो मसूर की दाल होती है वो ले लिया है। 1.5 पाव हमने ये जो आपको लाल वाली मसूर की दिख रही है, इसमें माछ की छिलके वाली मिक्स दाल है, तो ये हमने 1.5 पाव लिया है। और ये हमने 1.5 पाव हमने चने की दाल ले लिया है। और 1 कप हमने यानी कि आध पाव हमने ये खड़ा मूंग ले लिया है। इन सारी दालों को अभी हम भिगो देंगे। चने की दाल आप थोड़ा सा ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आधा किलो ये गेहूं है। तो इस गेहूं को हमने गर्म पानी में 7 से 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप इसे सारी दालों को और गेहूं को ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और अगर आपको सुबह बनाना है तो आप ओवरनाइट कर दें, लेकिन हमको थोड़ा सा जल्दी बनाना था तो हमने सुबह भिगोया था। और ये 2 किलो हमने गोश्त ले लिया है। तो हम बीफ खिचड़ा बनाएंगे। और गोश्त को हमने अच्छी तरह से धो करके रख लिया है। और इसमें हमने थोड़ा सा हड्डी वाला भी गोश्त लिया है। और ये हम बनाएंगे रेशे वाला खिचड़ा। तो वैसे भी हड्डी हमें निकाल लेनी है बाद में। हड्डी का जो जूस होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। और हमने ये तेल अपने हिसाब से लिया है। तो तेल में हमने सबसे पहले प्याज को, एक बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई करके और निकाल लिया है। अब हम तेल में सारा गोश्त डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये जो हम खड़े मसाले दिखा रहे हैं, ये सारे मसाले हम डाल देंगे। खड़े मसालों में हमने 8 से 10 लौंगे लिए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें हमने क्वांटिटी दिखा दी है। आप लोग खुद देख करके समझ सकते हैं। और ये हमने 6 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को काट के डाल देंगे। तो ये अपने आप जब गोश्त गलता है तो साथ में प्याज भी गल जाती है। और ये हम अब डाल रहे हैं हल्दी। तो हल्दी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। और मिर्च हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। धनिया 2 टेबल स्पून, नहीं सॉरी, धनिया हम डालेंगे 3 टेबल स्पून। 3 से 4 चम्मच आप डाल सकते हैं धनिया। हमने 3 टेबल स्पून लिया है। और नमक हम लेंगे, जितना आप नमक खाते हैं उतना आप नमक डाल दें। गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद हम इसमें पानी इतना डालेंगे कि जितने में गोश्त गल जाए। और आपका कुकर जितनी देर लेता है आप उस हिसाब से डालें। तो गोश्त को हमने पानी डाल के गला लिया है। और इसके बाद हमने ले लिया है एक पतीला। और ये सारा गला हुआ गोश्त हमने भून लिया था। और भून करके हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है इस पतीले में। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम जो है इसमें बनाएंगे। और कुकर हमारा छोटा है तो हम अलग अलग इसको गलाएंगे। पहले गेहूं को हम गला लेंगे। अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो आप सब चीज़ें एक साथ गला सकते हैं। लेकिन चावल को आप हमेशा अलग गलाएं, क्योंकि चावल जल्दी ज़्यादा गल जाता है तो फिर बहुत लेस टाइप का हो जाता है खिचड़े में। तो बस गेहूं जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुका है। और ये बहुत कुछ गल भी चुका है। तो हमें इसको सिर्फ 1 सीटी देनी है। ये 1 सीटी में अच्छी तरह से गल जाएगा। तो खिचड़े में तो जौ भी पड़ता है, लेकिन हमने इसमें जौ नहीं डाला है, बार्ली जिसे बोलते हैं। हमने सिर्फ इसमें गेहूं डाला है। और ये जो गोश्त है ना, इसको हम अलग निकाल लेंगे। तो देखिए ये गेहूं गल चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इसको, क्योंकि ये बहुत मैशी वाला खिचड़ा हम नहीं बना रहे हैं। और तो बोटी हमने अलग निकाल ली थी। और ये सारा मसाला है तो इसमें हमने गेहूँ डाल दिया है। और अब हम ये जितनी भी दालें हमने भिगो के रखी थी, ये सारी दालें हम गला लेंगे। और दाल में भी हम गलने भर का पानी डालेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें हल्दी डाल दिया है। क्वांटिटी आप ध्यान से देखें, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सा आपका खिचड़ा बनके रेडी होगा। खड़ा नमक डाल देंगे।
पिसा है आपके पास तो आप पिसा डाल दें। और ये देखिए दालें भी गल चुकी हैं क्योंकि बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी थी ये। और इधर हमने दूसरे भगोने में ये चावल को गला लिया है। और ये हमने एक बड़े साइज़ की जो प्याज फ्राई करके निकाली थी, जो शुरू में हमने दिखाया नहीं था लेकिन हमने बोला था कि फ्राई करके निकाला है, ये वो है। और ये कुछ गरम मसाले हैं, तो 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 4 से छोटी इलायची है, 10 से 12 लौंगे हैं और जावित्री आप देख सकते हैं ये 1 टेबल स्पून है। और जौ छोटा टुकड़ा है। जौ आप हमेशा थोड़ा सा लें क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही तेज़ होती है इसकी स्मेल, तो बहुत तेज़ स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है। प्याज के साथ सबको हम पीस लेंगे, गरम मसाले को और प्याज को, और इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये देख लीजिए ये गली हुई दाल भी हम इस पतीले में डाल रहे हैं। बहुत ही मज़े का और टेस्टी खिचड़ा लगता है ये, और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो अब ये हम डाल देंगे इसमें चावल, और ये जो हमने गोश्त बोटियाँ निकाली थी उसका सारा रेशा निकाल लिया, हड्डी को हमने अलग कर दिया था। ये सिर्फ रेशा है, जो बोटियाँ थी। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। और अब हम इसको मथानी से इसके घुटाई करेंगे। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो ये चम्मच से तो घुट नहीं पाएगा, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अभी हम इसको मथानी या दाल घोटनी जो होता है, आप लोग जो भी कहते हैं, तो उससे हम इसकी घुटाई करेंगे। तो ये देखिए हाई फ्लेम पे हमने इसको चढ़ा दिया था और इसकी हमने घुटाई कर ली है। ये अच्छी तरह से घुट चुका है। और अब हम ये जो प्याज और हमने गरम मसाला दिखाया था वो सारा पीस के इसका पेस्ट इसमें हम मिला रहे हैं। और ये खिचड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमने ये अपने हिसाब से 12 से 15 हमने हरी मिर्च ले ली थी और 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया था, जिसको कद्दूकस कर लिया था। और ये थोड़ा सा हमने लंबा सा अदरक पतला पतला काटा है। तो इसको हम गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। और ये देख लीजिए बिल्कुल रेडी है। बहुत मैश वाला नहीं बना रहे हैं हम, वो आप चाहें, आपको अगर पसंद है तो आप इसको बहुत ज़्यादा मैश भी कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। और अब चलिए इसकी बघार को हम रेडी कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने एक पैन में ऑयल डाल दिया है सरसों का। और अब हम ये प्याज जो है एक मीडियम साइज़ की, इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम सारा बघार इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। और ये फ्लेम को तो हमने बंद कर दिया है। खूब स्पाइसी सा ये खिचड़ा बन के रेडी हुआ था। और वैसे तो जिसको कम मिर्चा पसंद है वो कम डाल सकता है, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी बहुत मज़े का लगता है। मेरे घर में तो बहुत चटपटा खाया जाता है। तो उसके ऊपर से हम डाल रहे हैं ये खुशबू वाला मसाला आता है, तो ये हम डाल रहे हैं, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और केवड़ा वाटर हम डाल देंगे। अगर आपके पास मीठा इत्र है तो आप मीठा इत्र भी डाल सकते हैं। और ये खुशबू वाला मसाला जो हमने लास्ट में डाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। वैसे ये शान का या नाइस का मसाला एक मिलता है, कबाब में या नहारी में डालते हैं, ये हमने वो डाला है। तो देखिए बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। और चलिए इसको हम मज़ेदार से खिचड़ा डिश आउट भी कर लिया हमने। तो थोड़ी सी जो बचा के प्याज रखी थी उसके ऊपर से हम डाल देंगे, ऑयल भी डाल देंगे। और ये ये अदरक जो है ये हमने डाल दिया है। तो खिचड़े में तो ज़्यादातर अलग से ऐसे ही अदरक हम लोग रखते हैं, और हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू। और मज़े से फिर खाइए और इंजॉय करिए। तो देखिए इसकी गार्निशिंग भी हो चुकी है। और तो ये बस बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग ने मेरा खिचड़े की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और कहाँ कहाँ से आप लोग ने मेरी वीडियो वॉच करा है। तो अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।